दोस्तों, आज से हजारों साल पहले लोग अपने व्यापार को करने के लिए समुद्र का रास्ता इस्तेमाल करते थे। लोग अपने सामान की सप्लाई समुद्र के जरिए ही दूसरे देशों तक करते थे। इसी तरह जो अरब के लोग थे वो अपना व्यापार इंडियन सबकॉन्टिनेंट के रास्ते किया करते थे। बात है 7वीं सदी की, जब एक अरब की जहाज भारत के समुद्री रास्ते से होते हुए दमिश्क जा रही थी, लेकिन बहुत तेज आंधी तूफान चलने की वजह से अरबों की जहाज इंडिया में सिंध के इलाके दीवल जा पहुंची और उस वक्त सिंध का शासक राजा दाहिर था। अरबों की जहाज जैसे ही दीवल पहुंची तो उनके साथ लूटपाट किया गया और उन्हें बंदी बना लिया गया। तभी उनमें से कुछ अरबी लोग भाग निकलने में कामयाब रहे और वो डायरेक्ट इराक जा पहुंचे। उस समय इराक में खिलाफत उमैया का राज था और खिलाफत उमैया के जो वजीर थे वो हिजाज बिन यूसुफ थे। अरबी लोगों ने सिंध में हुए अपने ऊपर लूटपाट और लोगों को बंदी बनाने की बात जब हिजाज बिन यूसुफ से बताया तो हिजाज बिन यूसुफ को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया और उन्होंने अपने दामाद को सिंध पे अटैक करने के लिए भेज दिया। उनके दामाद का नाम मोहम्मद बिन कासिम था। वो महज 17 साल का था जब वो कमांडर के तौर पे सिंध पे हमला करने पहुंचा था। 712 एडी में राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच जंग हुई। इस जंग में मोहम्मद बिन कासिम की जीत हुई और राजा दाहिर मारा गया और सिंध पे मोहम्मद बिन कासिम का कंट्रोल हो चुका था। लेकिन इसके बावजूद मुस्लिम सुल्तान ने इंडिया में कोई मुस्लिम रियासत कायम नहीं किया था। लेकिन इस घटना के 250 साल बाद अफगानिस्तान के गजना रियासत से निकला एक सुल्तान जिसका नाम महमूद गजनी था। उसने 1001 ईस्वी से लेकर 1027 ईस्वी तक इंडिया पे टोटल 17 बार अटैक किया था और उन 17 हमलों में महमूद गजनी को कामयाबी मिली थी। और इनके दौर में ही बहुत से मुस्लिम स्कॉलर्स, सूफी संत इंडिया में भी आए थे जिन्होंने इस्लाम का प्रचार कर लोगों के बीच इस्लाम को फैलाया था। महमूद गजनी ने भारत पे हमला तो किया था लेकिन उन्होंने भारत में मुस्लिम रियासत कायम करने के बारे में सोचा तक नहीं था। हालांकि अब मुसलमानों का भारत में आना जाना आम बात हो चुका था। सन 1100 तक भारत में बहुत से मुस्लिम सुल्तान आ चुके थे लेकिन किसी ने भी मुस्लिम रियासत कायम नहीं किया था। भारत पे अभी भी एक ऐसा मुस्लिम सुल्तान आना बाकी था जो पूरे भारत का नक्शा बदल देने वाला था। साल 1149 अफगानिस्तान के गौर रियासत में जन्मे एक सुल्तान जिनका नाम मोइजुद्दीन मोहम्मद बिन साम उर्फ मोहम्मद गोरी था। साल 1173 में मोहम्मद गोरी ने गजनी रियासत पे अटैक कर अपना कंट्रोल कर लिया था। मोहम्मद गोरी का मकसद था कि वो अपनी सल्तनत को दूसरे देशों में भी फैलाए और एक रियासत कायम करे। उनके लिए इंडिया ही एक बेस्ट ऑप्शन था जहाँ वो एक नई ताकतवर मुस्लिम सल्तनत कायम कर सके, क्योंकि वो इंडिया की सियासी, मजहबी, समाजी और फौजी कमजोरियों से बखूबी वाकिफ थे। साल 1175 में मोहम्मद गोरी ने अपना पहला अटैक इंडिया में मुल्तान और सिंध के इलाके पे किया था। फिर इसके बाद गुजरात, लाहौर और पंजाब के इलाकों पे किया। लेकिन असली खेल साल 1191 में शुरू होता है जब सुल्तान मोहम्मद गोरी दिल्ली पे अटैक करने के लिए पहुंचते हैं। तब उनका मुकाबला दिल्ली और अजमेर के शासक पृथ्वीराज चौहान से हुआ। ये आखिरी हिंदू शासक थे। 1191 में हरियाणा स्टेट के तराइन नाम की जगह पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच लड़ाई होती है। इस लड़ाई को फर्स्ट बैटल ऑफ तराइन कहते हैं। इस बैटल में मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान से बुरी तरह से हार जाते हैं। लेकिन इसके अगले ही साल 1192 में मोहम्मद गोरी वापस लौटते हैं और इस बार मोहम्मद गोरी पूरी तैयारी के साथ आते हैं और उसी जगह पे मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान दोबारा से लड़ाई करते हैं। लेकिन इस बार मोहम्मद गोरी इस लड़ाई को जीत जाते हैं और आखिरी हिंदू सम्राट को कैद करके कुछ दिनों बाद ही कत्ल कर दिया जाता है। तराइन की दूसरी लड़ाई भारतीय इतिहास में बहुत ही इम्पोर्टेंट लड़ाइयों में से एक लड़ाई थी और इस लड़ाई के बाद से ही इंडिया का जो नक्शा था, जो उसका कल्चर था, वो पूरी तरह से बदलने वाला था। अब मोहम्मद गोरी का कंट्रोल दिल्ली और अजमेर पे भी हो चुका था। मोहम्मद गोरी का कोई औलाद नहीं था, इसलिए उन्होंने अपने गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सूबेदार बना दिया था। 1206 में मोहम्मद गोरी जब गजनी की ओर जा रहे थे तभी कुछ लोगों ने उनका कत्ल कर दिया था। उनके कत्ल के बाद उसी साल 1206 में भारत में दिल्ली के अंदर पहली मुस्लिम सल्तनत कायम होती है। यह सल्तनत ममलूक और स्लेव डायनेस्टी के नाम से जानी जाती है और इस डायनेस्टी के पहले सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली के अलावा बंगाल और बिहार पे भी अपना कंट्रोल कर लिया था। दिल्ली सल्तनत पे टोटल 5 डायनेस्टी ने 320 सालों तक रूल किया था। पहली डायनेस्टी ममलूक थी, दूसरी खिलजी डायनेस्टी थी, तीसरी तुगलक डायनेस्टी, चौथी सैयद डायनेस्टी और 5वीं लोधी डायनेस्टी। दिल्ली सल्तनत के लास्ट सुल्तान इब्राहिम लोधी थे जिनको 1526 में पानीपत की पहली लड़ाई में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने हराकर उनका कत्ल कर दिया था और दिल्ली सल्तनत को बाबर ने अपनी सल्तनत मुगल एम्पायर में शामिल कर लिया था और मुगल एम्पायर ने इंडिया पे
350 सालों तक राज किया था और साल 1857 में अंग्रेजों ने आखिरी मुगल बादशाह को बंदी बनाकर म्यांमार भेज दिया था और मुगल सल्तनत का खात्मा हो गया था। फिर उसके अगले 100 सालों तक अंग्रेजों का भारत पे राज हो गया था। तो दोस्तों ये था पूरा सिलसिला कि किस तरह भारत में मुस्लिम सुल्तान आए थे और उन्होंने कितने सालों तक भारत पे राज किया था। दोस्तों मेरे जरिए दी गई जानकारी में अगर आपको कोई भी मिस्टेक नजर आती है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।